देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? मैम। अच्छा तो देखो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। पहला है, ये वाले टॉपिक का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने जैम बोर्ड एक बार ओपन कर लेते हैं, वहां पर लिख देंगे जो हम लोग रेडी कर रहे हैं उसको। जैम बोर्ड मैंने ओपन किया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारा टॉपिक लिख रखा है जो भी हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। 11th नंबर पे लिखते हैं इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। अच्छा ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। और एक टॉपिक करेंगे, दूसरा टॉपिक है ये वाला assertion एंड रीजन, ठीक है। assertion एंड रीजन, assertion एंड रीजन। अच्छा तो पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिसिंग कैरेक्टर होगा उसे हमें इंसर्ट करना है। ये तो टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, बट रहेगा क्या, कुछ कैलकुलेटिव चीज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस कुछ रहेगा, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अब ये क्या है ना, यहाँ पर एक चीज हम बता देते, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि कोई एक रूल से नहीं होगा, अलग अलग रूल्स हर एक जगह पे एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाला देखो, यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मार्क हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 105, 142, 128, 118, इसमें से कोई एक जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब क्या है कि सारा जो यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है ना, ये जैसे कि देखो ये वाला पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। ये सब जो है ये सब एक ही तरह से बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह से 62, 28 और 9 बना है, सेम उसी सेट ऑफ रूल से यहाँ पर भी वो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर हमें मिल जाएगा। एक ही सेट ऑफ रूल से होना चाहिए, ठीक है। अब सेट ऑफ रूल्स कौन सा होगा, देखो सेट ऑफ रूल्स कैसे होगा वो हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखो हम लोग ये सोच सकते हैं कि 9 कैसे बना, हम लोग को सोचना पड़ेगा 9 कैसे बना, या तो ऐसे सोच लो, या तो सोचो कि 62 कैसे बना, कोई एक तरीके से तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। अब जैसे देखो अगर हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, हर एक बार कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो होता है और उसी हिसाब से बनता है। जैसे पहला वाला रूल्स हम बताते हैं, देखो इसमें पहला रूल्स क्या हो रहा है, यहाँ पर 62 प्लस 28 करो, कितना हो गया 80, ठीक है। 80 हो रहा है या 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। 90 हो रहा है। अब ये डिवाइडेड बाई 10 कर दो, ये डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 9 हो गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैंने पहले ही बोला, ये चैप्टर जो है ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर 9 कैसे आया, ये दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 करके आया, ये मुझे पता है तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब बाकी क्या है, अब ऐसा चीज अगर हमें पता है, हम लोग इस तरह का लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि कैसे आएगा, क्या ये भी इसी तरह से आया है, एक ही तरह का होना चाहिए सारा। तो देखो 18 प्लस 52 कितना हो गया 70, तो डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, तो ये 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर फिर कितना आएगा, सोचो यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों नंबर का एडिशन होगा, जितना आएगा डिवाइडेड बाई 10 होगा। एक चीज सोचो, अगर डिवाइडेड बाई 10 होने पे 16 आता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 10 होने पे 9 आया,
यानी कितना था 90 था, तभी तो डिवाइडेड बाई 10 होने पे 9 आया। 7 है यानी डिवाइडेड बाई 10 होने पे 7 तभी आएगा अगर 70 होगा, तो डिवाइडेड बाई 10 होने पे 16 अगर आया है तो कितना हुआ होगा टोटल। ये सोचो कि अगर डिवाइडेड बाई 10 करने पे 16 आएगा तो टोटल कितना था बताओ। 128 आंसर होगा। 128 आंसर होगा। अच्छा 128 आंसर, हम एक बार देखें नीचे, आंसर 3 है 128 16 आंसर into 10 है। minus 32 equals हाँ to हाँ 16 इंटू 10 यानी 160 था, शायद 160 था तभी तो डिवाइडेड बाई 10 करके 16 आया। और 160 कैसे हुआ होगा, 32 के साथ कुछ ऐड करने से 160 होना चाहिए, तो वो कुछ अमाउंट कितना है, तो ये माइनस कर दो, 160 माइनस 32 कर दो तो 128 हो जाएगा। ये सब तो कर ही लेंगे, बट हमें समझना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। तो ये इसका कोई रूल्स नहीं है कि हम बता दें कि ऐसा रहेगा तो ऐसा रूल्स है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, हमें दिमाग लगाना है, दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या हमें सोचना है, देखते हैं नेक्स्ट कैसा देखने में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सर्कल दे रखा है, ठीक है, सर्कल दे रखा है, ये रहा ऑप्शन। ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को, थोड़ा सा हल्का है। ये देखो यहाँ पर 12 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पर 33 है, 15 7 6 8 17 7 9 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मिडिल में क्वेश्चन मार्क। तो सोचो कि मिडिल का डेटा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 33 कैसे आया ये सोच सकते हैं, या फिर 5 कैसे आया, 3 कैसे आया, कोई भी एक तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं या फिर प्लस करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि 12 प्लस 5 और 3 प्लस 4, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो 7 और 17 का अगर ऐड करते हैं फिर से तो ये कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम लोग सब ऐड करेंगे क्या 33 आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ऐसे नहीं है, कुछ और है, ठीक है, कुछ और तरीके से है। तो यहाँ पर देखो 33 है जो कि ये चारों को ऐड करने से तो आने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, 12 इंटू 4 करके देखते हैं। देखो 12 इंटू 4 कर लेते हैं 48, ठीक है, 12 इंटू 4 48, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 हो गया 15, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, देखो 33 आ गया, ठीक है। जैसे ये पैटर्न में हम लोगों ने क्या किया था, ये ऐड करके डिवाइडेड बाय 10, तो थोड़ा पैटर्न समझो। अब इसके बाद और भी ज्यादा क्वेश्चन है, जब हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे ना तो तुम लोग खुद ही बोल दोगे कि कैसे होगा। तो पैटर्न देखो, अगर ऐसा होता है तो प्लस करके 10 किया, यहाँ पर अगर सर्कल में ऐसे जो है क्लॉक वाइज दे रखा है, मतलब क्लॉक की तरह बना हुआ है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 33, तो इस पे भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया 12 इंटू 4, मतलब इस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया, इस तरह से। तो ऐसे 15 इंटू 7 करो, 15 इंटू 7 और 6 इंटू 8 48, और 15 इंटू 7 कितना होता है 105। क्या माइनस करने से ये अमाउंट आ जाएगा जो लिखा हुआ है सर्कल के एकदम सेंटर में 57, देखते हैं माइनस करने से 57 आता है, ठीक है, 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इसी तरह से बनेगा, तो 17 इंटू 9 और 9 इंटू 7, 17 इंटू 9 कितना होता है 17 इंटू 9 153, ठीक है, और 9 इंटू 7 63, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, माइनस करने से 90 हो गया, ठीक है, माइनस करने से 90 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 90 आना चाहिए, क्योंकि सारा रूल्स जो है एक जैसा होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, ऑप्शन 2 90 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 90 आ जाएगा। पैटर्न जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नया नया पैटर्न सीखेंगे उसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा उस पे, ठीक है। तो पैटर्न देखते जाओ। अब ये वाला जैसे आ गया, ये वाला देखो, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस क्रॉस करके चेक कर सकते हैं ना। जैसे ये वाला मिसिंग है 65 25, अब देखो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम लोग उस तरह से सोचे जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया, क्योंकि 65 इंटू 25 ये तो बहुत बड़ा डिजिट होता है ना, ये बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐड करने से भी अगर हम लोग ये सब ऐड कर देते हैं तो भी 32 नहीं आएगा, क्योंकि 32 से ज्यादा आ जाएगा ना, 65 33 25 है, तो ये सब तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है देखो,
कैसे करने से आएगा? हम लोगों ने दो पैटर्न तो किया, क्या लगता है कैसे करने से आएगा? मुझे तो नहीं लगता है मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू बढ़ता है, मल्टीप्लीकेशन तो मुझे नहीं लगता है, मल्टीप्लाई तो मुझे नहीं लगता है, ऐड करके भी मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ लेकिन हो सकता है माइनस करके हो जाए, माइनस करके तो 65 ये देखो ये 25 है, ये 25 है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे माइनस करते हैं 65 माइनस 25 कितना होता है 30, और 33 माइनस 25 अगर करते हैं 33 माइनस 25 8 होता है, ठीक है। तो 8 होने पे अगर ये फिर से माइनस करते हैं तो ये 22 हो जाता है, 32 हमें चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं होगा, कुछ और सोचो, इस तरह से हमें सोचते रहना है, ठीक है। कुछ और सोचेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हो सकता है, अगर हम लोग ऐड करते हैं 65 प्लस 25, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 90, और हम लोग माइनस कर देते चलो 33 प्लस 25, ठीक है। 33 प्लस 25 कितना होगा 58, 32 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 32 हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद माइनस कर दिया। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, हम लोग 32 प्लस 9 कर देते हैं, मतलब ऐसे प्लस किया दोनों जगह पे 25, मैंने ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, फिर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर भी 32 प्लस 9 41, 15 प्लस 6 21, माइनस करो 20 हो, 20 हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा 38, और 13 प्लस 5 तो माइनस करने पे 20 आ गया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 हो गया। तो देखो कुछ कुछ जगह पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा कि एडिशन होगा। तो 20 आंसर यानी कि 0.2, ठीक है, ऑप्शन 2। अच्छा ये वाला देखो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, हम लोग को सिंपल ट्रिक लगाना है। यहाँ पर बोला है एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है 038 क्वेश्चन मार्क, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा 038 क्वेश्चन मार्क? तो देखो 0 बोला है, 3 बोला है, 8 बोला है, क्वेश्चन मार्क बोला है, ठीक है। तो 0, ठीक है, 0 प्लस अगर हम लोग 3 करते हैं 3 हो जाता है, 3 प्लस अगर देखो यहाँ पर अगर ऐसे देखते हैं कि 0 0 में प्लस 3 हो गया तो ये 3 हो गया, ठीक है। 3 में प्लस हम लोग कितना करें 5 करें तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में अगर हम लोग इस तरह से देखें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। वैसे भी देखो जो ऑप्शंस है ना वो काफी ज्यादा है, ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब 0 0 के बाद 3, गैप भी देखो कितने का है 0 से 3 5 का गैप है, ठीक है। फिर 8 है, 8 के बाद ये सब में से कुछ एक होना चाहिए, ये हमें ऑप्शन से दिख रहा है। मैम ऑप्शन बी 15 15 क्या ना बोलो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 3 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 8 8 প্লাস 7 ইকুয়াল টু 15 দুই দুই করে বাড়ছে গ্যাপটা দুই দুই করে এখানে কিন্তু দুই হলো না, দেখো 0 থেকে 3 কিন্তু দুই হলো না, ওহো হ্যাঁ है ना। 0 থেকে 3 হলো না, 5 থেকে 7 টা হলো, 3 থেকে 5 2 হলো, এটা ঠিক। 0 প্লাস 3 যেটা এইটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে 0 থেকে যখন 3 তে আসছি, 5 থেকে 7 ঠিক আছে 2 গ্যাপ, 3 থেকে 5 2 গ্যাপ, কিন্তু এইখানে ওটা আবার মিললো না, তাহলে এটা হবে না। আমাদেরকে এভাবেই ভাবতে হবে, ঠিক আছে। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, हमें ध्यान से देखना है, ये वाला इसका मतलब नहीं होगा। तो एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया ना, 15 आंसर नहीं होगा, इससे एक चीज तो बेटर हुआ ना, हमारा आंसर 15 नहीं होगा, बाकी में से कोई एक होगा। फिर से सोचो क्या होना चाहिए, कुछ और सोचो। जैसे देखो 2 का क्यूब होता है ना 8, लेकिन कोई चीज का क्यूब तो 3 नहीं होता है, कोई भी चीज का क्यूब तो 3 नहीं होगा। जैसे 2 का क्यूब 8 हो सकता है, तो ये मतलब स्क्वायर क्यूबिक फॉर्म भी तो हम लोग देख सकते हैं ना। अच्छा तब क्या ऐसा कर सकते हैं 1 का 1 नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 8 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 फिर 3 फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1 फिर से 15 आ रहा है, लेकिन ऐसे इसमें भी नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो मैंने पहले 2 का स्क्वायर लिया, फिर 3 का स्क्वायर लिया, फिर 4 का, तो इसका मतलब इसके आगे वाला स्क्वायर 1 का स्क्वायर होना चाहिए,
1 का स्क्वायर अगर होगा, 1 का स्क्वायर -1 अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 0, 1 के बाद 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3 हो गया। अच्छा, फिर 2 के बाद 3 स्क्वायर मतलब 9 -1 8 हो गया। 3 के बाद 4 का स्क्वायर मतलब 16 -1 15 हो गया। ये इस तरह से हो तो रहा है, अगर देखो तो ये इस तरह से हो तो रहा है, लेकिन गलती क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से भी तो होगा लेकिन इसका आंसर ना 15 नहीं दिया है। ठीक है, इसका आंसर देखो, ये भी एक पैटर्न हो रहा है ना, 1 स्क्वायर -1 0, हम लोग हर जगह पे -1 करेंगे। ठीक है, 1 के बाद 2 ले लिया, 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर -1 8 हो गया, 4 का स्क्वायर -1 15 हो गया, 0 3 8 15 ये हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर 15 होगा, लेकिन इन्होंने ना आंसर 15 नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन हाँ 15 दिया है। अच्छा, मैंने गलत देखा, सॉरी, आंसर 15 ही दिया है, तो इसका मतलब 15 होगा। उस तरह से तो नहीं हो रहा, इस तरह से होगा। अच्छा, बाई चांस हो गया, देखो ये वाला 15 हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर, इस तरह से ये पैटर्न से 15 हो रहा है, तो ये हो गया। ये देखो ऑप्शन 2 होगा आंसर। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, पैटर्न को लिख लो, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना है। आंसर जो है 15 है। उस तरह से कर रहे तो 15 नहीं हो रहा है, लेकिन बाई चांस हो गया था, अगर वो ध्यान में नहीं देते कि यहाँ पर 2 का गैप नहीं हो रहा है, तो हम लोग आंसर 15 करके आते हो तो सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर 15 ही है। ठीक है, यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है, ये देखो, यहाँ पर ये देखने से लगेगा तुम लोग को, मुझे भी वही लगा। ये देखो आंसर लिख रखा है 4, मुझे लगा 63, लेकिन नहीं, ये देखो, सो आंसर इज ऑप्शन 2, एक्चुअली 2 ही होगा ना आंसर। उस तरह से बन तो रहा है, 63 कैसे आएगा, 63 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो गलत दे रखा है, मतलब यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, वो प्रिंट मिस्टेक है इनका। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सोच के देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सोच के देखो कितना होगा, सेम टाइप है। বলো কোনটা হবে বলে মনে হচ্ছে। অপশন 1 64। অপশন 1 64, আচ্ছা আমি দেখি, হ্যাঁ অপশন 1 64, হ্যাঁ কিভাবে বলো, ঠিকই হয়েছে। 1 cube equal to 1, হ্যাঁ, 2 cube equal to 8, হুম 3 cube equal to 27, হুম 4 cube equal to 64। 1 2 3 4 लगातार सीक्वेंस में क्यूबिक फॉर्म होगा, 64 आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने बोला ना प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा कुछ तो लॉजिक तो है, कोई ना कोई लॉजिक तो है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कैसे समझेंगे, लेकिन हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पर ये ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में है पूरा, यहाँ 17 16 15 52 39 26 29 44 59 37, यहाँ पर ब्लैंक है 45 है, हमें ये वाला ढूंढने के लिए बोला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, तो सोचना पड़ेगा क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं रो वाइज, तो 17 15 16 मतलब 15 16 17 अगर ऐसे भी चेक करें तो ये नहीं होता है। देखो अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि पहले 15 था, फिर 16, फिर 17, तो यहाँ 26 था, तो यहाँ 27 होना चाहिए था, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इस तरह के लॉजिक से तो नहीं बनने वाला। अच्छा, कुछ और सोचो, जैसे ये देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ 17 है, दोनों का एक बार ऐड करते हैं, कितना होता है 32 डिविजिबल बाई 2 करो, 16 आ गया, है ना, 16 आ गया। मीट वैल्यू मतलब दोनों का मीट वैल्यू निकाला गया है, जैसे स्टैटिस्टिक्स में मीट वैल्यू निकालते हैं ना, उसी तरह से 52 प्लस 26 क्या 39 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करने से 52 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 8 7 39 आया। ठीक है, अच्छा 59 और 29 डिवाइडेड बाई 2 देखते हैं, सब में एप्लीकेबल होना चाहिए, हाँ हुआ, चलो तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, तो 37 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 82 41 है ना, 41 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया 1, ऑप्शन 1 हो गया। चलो देखते हैं ऑप्शन 1 आंसर है कि नहीं, 41, ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है,
अच्छा, अब ये वाला देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये दे रखा है, ये अल्फाबेट्स दे रखा है PJOADIOF और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन जो है वो उनका जो है पोजीशन जो है वो प्लेस के हिसाब से चूज करेंगे। लाइक जैसे ए का है 1, अल्फाबेट में ए का नंबरिंग होता है 1 पे, ठीक है। पी कितने नंबर पे आता है? A1 है, ABCD, डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। डी 4 नंबर पे हो गया, DEF 6 नंबर पे आ गया, EFGHI, आई जो है वो 9 नंबर पे आ गया, जे 10 नंबर पे आ गया, KLMNO जो है 15 नंबर पे आ गया, P जो है 16 नंबर पे आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 15 नंबर पे O आ गया। तो हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा होगा नंबर। तो ये देखो, यहाँ पर अगर देखो पहले वाले पे 16, 1 और 15, ठीक है। यहाँ पर 10, 4 और 6, यहाँ पर 15, 9 और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हम यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन एक रिलेशन दिख रहा है, तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग कॉलम वाइज देखोगे तो दिखेगा 16 माइनस 1 15 हो रहा है, या 15 प्लस 1 16 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 4 प्लस 6 10 हो रहा है, या फिर 10 माइनस 4 6 हो रहा है। तो 15 माइनस 9 करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिल सकता है 15 माइनस 9 करने से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा। हाँ कत হচ্ছে बोलो? 6 মানে F, 6 माने F হবে, ABCDEF है, F, ठीक है। चलो देखते हैं F आंसर है कि नहीं। तो जब भी अल्फाबेट रहेगा हम लोग पहले नंबर लेंगे उनके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। ये देखा हम लोगों ने, ये एक पैटर्न होता है। हाँ आंसर 1 है, ठीक है, आंसर 1। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम बता देते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 6 है, ये 21 है, ये 88 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसीलिए क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो आंसर जो है काफी बड़ा बड़ा आंसर है, देखो 445, 446, 472, 435, इस तरह से आंसर्स है, ठीक है। तो क्या लगता है मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के अलावा तो वैल्यू नहीं बढ़ता है ना? या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, कोई डेटा के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, या कोई भी डेटा के अंदर एडिशन है, तभी जाके इतना बड़ा डिजिट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब भी ऐड कर देते हैं ना तो इतना नहीं मिलेगा, ये तो 88 है, 400 समथिंग है, हर एक ऑप्शन 400 एंड समथिंग है। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तो मल्टीप्लीकेशन होगा, मुझे तो नहीं लगता एडिशन से काम होने वाला है। आई थिंक मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा और क्या होगा बताओ? कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर ऐसा हो रहा है, ये 1 है, ठीक है, 1, और यहाँ पर 2 है, फिर ये 6 है, तो 1 इंटू 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 2 हो गया, ये 3, तो ये 4, 4 6 4 जा 24, नहीं तब तो 21 नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचते हैं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होगा? 1 1 ये जो है 2 कैसे आया होगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 1, ये करने पे 2 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग करें इस तरह से 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 कर देते हैं तो ये 6 हो गया, मतलब +1 +2, इसके बाद +3, इसके बाद +4, ऐसा होना चाहिए। ये सीक्वेंस हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसमें प्लस कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 + 3, 9 + 3 क्या 21 होगा? नहीं 21 तो नहीं होगा। अच्छा, ये 3 नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये जो आउटकम आ रहा है उसे लेना है, 6 इंटू 6, तो भी नहीं हो रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है, नहीं इस तरह से भी नहीं होगा फिर। अच्छा देखते हैं, 1 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 2 + 2,
अच्छा 6 into 3 कर देते, मतलब हम लोग ऐसे मान लेते ये 1 है 2 है ये into 3 है, 6 into 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 into 3 18, 18 + 3, 18 + 3 21 है ना, 18 + 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका मतलब आउटकम इंटू हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 इंटू हुआ, यहाँ पर 6 इंटू हुआ, तो यहाँ पर 21 इंटू होगा, 21 इंटू कितना करेंगे 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 2 3 ये 4 हो जाएगा। क्या ये 88 प्रोड्यूस कर रहा है, देखते हैं 21 इंटू 4 ये हो जाता है 84, 84 + 4 88 हो गया। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 88 आउटकम इंटू 1 2 3 4 5 आउटकम इंटू 5 + 5 चेक करते हैं 88 into 5 ये कितना होता है 440 + 5 यानी 445 यानी कि ऑप्शन 1 ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो 2-3 तरह से हम लोगों ने देखा, बट इस तरह से हुआ। तो बेसिकली हुआ। अब 1 कैसे आ सकता है, इसका मतलब 1 कैसे आ सकता है, देखो 1 के लिए हमें कोई आउटकम चाहिए, कोई आउटकम तो है नहीं, तो 0 मान सकते हैं, ठीक है 0 into 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग 1 ले सकते हैं, तब 1 होगा। 1 कैसे आया वो हमें नहीं पता, क्योंकि 1 के आगे कुछ है नहीं, ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग ले रहे हैं कि 2 कैसे आया। 1 ये जो आउटकम है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 1 से, फिर +1 कर दिया, फिर ये आउटकम जो है इसको मल्टीप्लाई किया 1 के बाद 2 से, और 2 से ही ऐड किया। ये जो आउटकम है इसे मल्टीप्लाई किया 3 से ही ऐड किया। ये जो आउटकम है इसे मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर 4 से ही ऐड किया। ये जो आउटकम है इसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर 5 से, और 5 से ही ऐड किया, तो 445 आंसर आया, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो ये प्रैक्टिस करते करते होगा, ये सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते करते ही आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। 445 इसमें आंसर होगा। ये देखो इस तरह से ही किया इन्होंने। ये वाला ये देखो, यहाँ पर भी एक चीज देखो, यहाँ पर ये वाला पूछा है, ठीक है, ये वाला पूछ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन देखो लेकिन छोटा छोटा ऑप्शन है। एक चीज देखो यहाँ पर डिजिट काफी बड़े हैं, यहाँ पर ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट बड़ा है, लेकिन आंसर्स में जो ऑप्शन है वो छोटा छोटा है, ठीक है, जैसे कि 8 9 4 25 इतना ही है। तो सोचो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो सकता है बड़े बड़े डिजिट में, एटलीस्ट बड़े बड़े डिजिट में तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है, तो किस तरह से आंसर आ सकता है। तो अगर थोड़ा सा देखें हम लोग 12 का स्क्वायर देखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा 12 का स्क्वायर ये सब, क्योंकि देखो अगर याद नहीं रखोगे वहां तो कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला है। 144 अब अगर हम लोग ऐसे डायगोनली चेक करते हैं, ठीक है 144 ये है 139, तो कितने का गैप है 144 माइनस 139 का गैप देखो 5 का है, ठीक है 5 का है, तो ये 5 माइनस हुआ है इतना बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पर 5 माइनस हुआ है इतना बोल सकते हैं। देखते हैं फिर दूसरा भी ऐसा होगा कि नहीं, मतलब ये इन दोनों में मैंने रिलेशन क्या कैलकुलेट किया 12 का स्क्वायर माइनस 5 कर दिया तो 139 आ जाएगा। ये वाला भी क्या ऐसे ही आया है 18 का स्क्वायर माइनस 5 करके देखते हैं क्या 319 आएगा। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 5 324 माइनस 5 319 आ रहा है, ठीक है। तो 15 का भी चेक करके देखो 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 225 होता है या 625 होता है 225 होता है 225 माइनस 5 220 आ गया है ना। तो ये वाला कैसे कैलकुलेट होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 यानी कि 4 ये वाला है ना। तो ऑप्शन 3 4 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन 3 आंसर 4 होगा। ऑप्शन 3 आंसर 4 हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला नेक्स्ट देखो, ऐसा हम लोगों ने इसके पहले भी किया है, एकदम स्टार्टिंग में भी ऐसा हम लोगों ने किया है, किस तरह से ये मिडिल वाला फाइंड आउट करें। अब सोचो कितने सारे ट्रिक हो सकते हैं, जितना भी ट्रिक्स अभी तक देखा है उसको सोचो किस तरह से होगा। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ये सब तो स्टडी मैट का है, ये प्रैक्टिस करने के ये करने के बाद अभी नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिस के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पर सोचो कैसे आएगा ये मिडिल वाला, मतलब हम लोग ये देख सकते हैं ना कैसे यहाँ पर कुछ भी हम लोग देख सकते हैं किस तरह से आया, लाइक ये 38 कैसे आया, अगर इस पे हम लोग ध्यान दें तो 17 और 7 अगर ऐड करते हैं 17 + 7 24 और 5 + 9 14 हाँ ये देखो आ गया, काफी सिंपल था, मतलब ये सारा चार टोटल करने पे आ गया, ये चार टोटल करने पे आ गया। क्या इसमें भी ऐसा होगा, क्या इसमें भी ऐसा होगा देखते हैं
32 प्लस 24, 32 प्लस 24, ऑप्शन क्योंकि 2 आंसर। ऑप्शन 2, 206, हाँ ऑप्शन 2 होगा। ऐड करने पे ही तो आ रहा है, देखते हैं 17 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 32, 84 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सब ऐड कर दो, ऐड करने से 206 आएगा। हो गया। देखो ये देखने में पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जो इस तरह से बना हुआ था उसी की तरह है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल गया। मतलब चारों तरफ जो पॉइंट आउट किया हुआ है वो ऐड करने से ही मिडिल वाला डेटा आ जा रहा है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चेक करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस तरह से आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने और भी ले रखा है ताकि तुम लोग का एक बार प्रैक्टिस हो जाए, तुम लोग आंसर दे पाओ। जैसे देखो ये वाला, यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन भी है। अच्छा ये और एक ऑप्शन भी है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ये वैसे ही बड़ा बड़ा डेटा है, प्रॉब्लम नहीं है। आंसर को ढक देते हैं, ठीक है। बोलो इसमें क्या होगा। ये ऐसे करके दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ऑप्शंस देख के तुम लोग सोचो क्या हो सकता है। अब तुम लोग के दिमाग में अप्रोच आना चाहिए कि देखो ये अगर इतना बड़ा बड़ा आंसर दे रखा है तो मल्टीप्लीकेशन टाइप ही होगा, क्योंकि देखो ये एक सर्कल टाइप में घूम रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला है, इसका मतलब काफी ज्यादा बड़ा डेटा है, यानी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है या एडिशन। माइनस होने का तो मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, या डिवाइड होने का भी चांसेस नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है किस तरह से बना होगा। 4 का टेबल याद करो, माने चार नाम था। देखो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया कि 4 का टेबल अगर याद करोगे तो हो जाएगा। बोलो बोलो, पारবে তোমরা। চারের নামটা মনে করো না। হ্যাঁ পার। ম্যাম। হুম 4 2 8, হুম 8 3 24, হুম 24 4 96, হুম 96 5 480, হুম তার মানে 480 ইন্টু 6 হবে। তাহলে হ্যাঁ ওটাই তো। হ্যাঁ 2880 এটা। অপশন সি। 2880। ऑप्शन सी। लेकिन ये सब हमें विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वगैरह मतलब ऐसे ही कर पाओ, वो भी तुम लोग को ट्राई करना है। जैसे देखो 4 into 1 ये हो गया 4, 4 into 2 नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा। 4 into 1 करने पे 4 हो गया, 4 into 2 करने पे 8 हो गया, 8 into 3 करने पे 24, 24 into 4, 4 4 जा 16, हाथ में बचा 1, 4 2 जा 8 और यहाँ पर हो गया 996, ठीक है। 4 5, 5 into 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 এইভাবে করো, 3 5 9 45 আর 3 48, এখানে 6 6 দিয়ে গুণ করতে হবে, 6 0 0 6 8 48 আর 8 হাতে রইলো 4, 6 4 24 25 26 27 28 विदाउट कैलकुलेटर। इस तरह से होगा 2880। अब ये आंसर कितना सही है उसके लिए क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें 7 मल्टीप्लाई करने से ये होना चाहिए 2880 में 7 तो 7 0 0 7 8 64 7 8 56, 6 হাতে 5 7 8 56 আর 5 56 57 58 59 60 61 1 6 7 দুগুণে 14 14 আর 6 20, ठीक है। तो ये देखो हो गया ना। ये प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा खुद ब खुद कैसे होगा। लेकिन थोड़ा सा ये सोचो कि मेरा आंसर कैसा है, स्मॉल डिजिट है कि बिगर अमाउंट है, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें मल्टीप्लीकेशन प्लस वाला आइटम सोचना चाहिए कि डिवाइडेशन और माइनस, क्योंकि इतना तो पता है ना, प्लस मल्टीप्लाई करोगे बढ़ जाता है, डिवाइड और माइनस करोगे कम होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आंसर। सेकेंड यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ पर ऑप्शन ये देखो दिख रहा होगा MPQS, ये ऑप्शन है। नीचे हम नहीं दिखा रहे क्योंकि नीचे जो है एक्चुअली वहां पर हमें आंसर जो है एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो ये वाला बताओ, अभी मैंने बोला था अगर अल्फाबेट्स होता है तो हम लोगों को उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करके आंसर जो है मिल जाता है नॉर्मली। तो मैंने बोला ना एक एक पैटर्न तुम लोग समझो, अगर यहाँ पर अल्फाबेट्स है तो उसका पोजीशन का नंबर हमें लिखना चाहिए। तो देखो क्या नंबर लिखने से कुछ पता चलता है, जैसे कि ई, ई मतलब ABCDE, ई मतलब 5 है ना, एफ मतलब 6,
EF G, G मतलब 7, EF G H I J मतलब 10 है ना, J K, K मतलब 11, I J K L M N, N माने 14, N অপশন বি পি অ্যান্সার হবে। P आंसर হবে। আচ্ছা দেখে নিচ্ছি। अच्छा एन ओ 15 16 है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, सब ऐड हो रहा है, 10 प्लस 5 15, 14 प्लस 7 क्या 21 होता है, हाँ, और 16 और 6 22, तो ये 11 है, यहाँ 27 लाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, माइनस करने से पता चल जाएगा 16, तो 16 क्या होता है, 16 मतलब पी होता है, करेक्ट, तो आंसर पी होगा। ठीक है, तो देखो ट्रिक समझ में आ जा रहा है, अगर अल्फाबेट्स रहेगा तो हमें इस तरह से उसका पोजीशन यूज करके आंसर देना है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो और भी कितना जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। चलो एक्सरसाइज 3, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिखा देते हैं, ये रहा ऑप्शन, ये नन ऑफ दिस है। ठीक है, ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस है, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा है इस वजह से, ये नन ऑफ दिस है, यहाँ 32 है, या ये चला जाएगा अभी थोड़ी देर में, तुम लोग तब तक, हाँ ये चला गया, देखो 30 32, मुझे ये बोलो कि क्या होगा यहाँ पर, ये 12 कैसे आया होगा, क्या ये सब ऐड करने से 12 आता है, 4 + 6 + 5 नहीं, ये तो 15 आता है, तो कुछ और होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करें, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते कितना होता है 30, 30 से 4 माइनस करने से 12 आता है, नहीं 30 से 4 माइनस करने से भी तो 12 नहीं आता है, तो कुछ और सोचो क्या हो सकता है, किस तरह से 12 आया होगा, या फिर इसमें इसमें सोचो, इसमें कुछ समझ में आता है तो इसमें देखो किस तरह से हुआ होगा। किस तरह से आया होगा, 6 और 5 है, 6 5 और 4 है, 12 हमें ढूंढना है। 6 + 5 + 4 ये तो नहीं होगा, ये 15 हो रहा है, 15, 6 + 7 + 5 18, नहीं ऐसे नहीं, कुछ और तरीका होगा। अच्छा ये सब मल्टीप्लाई कर ले एक बार, 5 × 6 × 4 कितना होगा, 5 × 6 × 4 5 6 30 40, 120, देखो 120 आता है, 120 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, देखो 12 आ गया। पहला वाला जो क्वेश्चन आज का हम लोगों ने किया था ना, काइंड ऑफ है कि वहां पर 10 से डिवाइड किया था, तो ये एक पैटर्न होता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें देखते हैं एप्लीकेबल होगा कि नहीं। 6 × 7 × 5 जितना आएगा डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो 6 × 7 6 × 5 30, 30 × 7 210, 210 डिवाइडेड बाय 10 21, तो ये भी इसी तरह से होगा 4 × है बोल 32, हाँ 32, अच्छा डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 10 10 कैंसिल, 32 होगा। ठीक है 32, मतलब ये मल्टीप्लाई करने से 320 आता है, डिवाइडेड बाय 10 कर तो 32 हो जाएगा। तो देखो लगभग कुछ कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही है, लेकिन कहाँ एप्लीकेबल होगा वो सोचने का है हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी होना चाहिए, चेक करें। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जो है कट गया, हम एक बार बुक से देख लेते जहां से मैंने लिया, हाँ आंसर सी है, चलो ठीक है आंसर सी है। नेक्स्ट ये वाला, ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने आज ही किया ना, आज ही किया, बताओ अभी किया है आज, यहाँ पर के जगह शायद यहाँ था या फिर यहीं पर ही था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें भी सेम कंसेप्ट से ही हो, लेकिन हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बोलो कौन सा आंसर हो सकता है। तो आंसर देखो स्मॉल डिजिट में है, मतलब डिवाइड और माइनस वाला कंसेप्ट होगा, अगर 2 डिजिट प्लस भी होता है तो कुछ डिवाइड भी हो सकता है, तो हम लोग एक बार ट्राई करें, 13 + 19 को टोटल करके देखे 32 आता है, 32 को कितने से डिवाइड करने से 4 आएगा, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। क्या इसमें भी ऐसा कुछ होगा, 71 + 9 इसको अगर टोटल करें 80, 80/8 करो, हाँ 10 आ रहा है, देखो 10 आ रहा है, 128, হ্যাঁ বলো কত 20 হবে অপশন 20, 20। अच्छा हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 20 होगा, 128 + 32 160 और 8 है ना 20, ठीक है ये हो गया आंसर 20। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं,
5th नंबर, ऐसा भी हम लोगों ने किया। तो चलो प्रैक्टिस के यहाँ पर बताओ क्या होगा। 36 आया है, 36 कैसे आ सकता है? 2 मल्टीप्लाई करके और प्लस करके हो सकता है। 2 into 8 सपोज 16, 6 into 6 कितना हो गया? 36। ये तो ऐसे ही 36 हो जाए, ये तो ऐसे ही 36 हो गए, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। कुछ और से और तरीके से सोचते हैं। 8 into 6 करते हैं। 8 into 6 48, 2 into 6 12। क्या ये माइनस करने से होगा? ये दो माइनस करने से 6 और 3, हाँ हुआ। देखो ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया है ना, तो देखो अब जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। 8 into 6 किया, 2 into 6 किया, फिर जो भी वैल्यूज 46 आए। आंसर। 46, अच्छा 46 देखो नीचे है 46। यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, देखो 7 into 5 35, 2 into 8 16। 8 করতে হবে 7 into 8 at 2 and 5 ও আচ্ছা এইভাবে করতে হবে না, 7 into 2। না 7 into 8 अच्छा अच्छा 7 into 8 ठीक है सर। अच्छा 7 into 8, अच्छा इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर भी सेम ही है तो अच्छा इसीलिए कंफ्यूजन। ये देखो 2 into 6 और 2 into ये वाला 6 इस तरह से होगा। अच्छा हाँ, तो ये हो गया 7 into 8 56 और 5 into 2। अगर उस तरह से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सही बात है, उस तरह से करने से तो आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा अब ये 7 into 10 70 और 4 into 6 24, तो माइनस करने पे 46। ठीक है, अब बताओ ये वाला ऐसा भी हम लोगों ने किया था, इसका क्या आंसर होगा? 2 प्लस करके माइनस, ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने शायद। चेक करो किस तरह से 41 आ सकता है, 39 आ सकता है। अगर हम लोग 56, ठीक है, हम लोग अगर 56 प्लस 15 करते हैं तो ये कितना आता है? 71। देखो ये 71 आता है। यहाँ पर टोटल करो, ये हो गया 30 और 71 से 30 माइनस करो 41 हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। ये 16 हो गया, ये दोनों का टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 55। अब माइनस करो 55 माइनस 16, 55 माइनस 16 39। तो ये भी ऐसे इसी तरह से हो जाएगा 30 है। बोलो 25 25, हाँ ऑप्शन बी आंसर तो यही है 25। 5 और 3 और 1 4, ये हो गया 20, तो ये हो गया 25। ठीक है 25, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया 25। 7th नंबर देखो, 7th नंबर में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो अंदर 109 है, इसका मतलब प्लस से तो 109 नहीं आ सकता है, तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 16 इंटू 6 या 5, 16 इंटू 6 करके देखे कितना होता है? 96 होता है। और 5 इंटू 2 होता है 10, 10 और 96 कितना होता है? 96 और 10, हाँ 106 होता है। हमें तो 109 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा। 109 चाहिए, 106 आ गया मेरा। कम आ जा रहा है थोड़ा सा। अच्छा 16 माइनस 6 करते हैं, ये आ गया 10 और 5 माइनस 2, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। देखो ये 3 आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 109। ये इस तरह से होगा, थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ऐसा पैटर्न अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को माइनस कर लिया और उसका स्क्वायर। तो 22 और 15 को माइनस करते हैं। देखो 22 और 15 को माइनस करते हैं तो बनता है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। और 21 और 19 को माइनस करते हैं तो बनता है 2, आई थिंक 2 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 49 में ऐड करने पे कितना आएगा? 53। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, करके देखो। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है। पहले ये दोनों को माइनस करेंगे, 17 और 13 को माइनस करो, 4 आ गया। और 51 और 48 को माइनस करो, 51 माइनस 48 करने पे 3 आता है। अब दोनों का स्क्वायर करो तो और प्लस कर दो। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 25।
ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं किया था, तो थोड़ा सा अलग है ये वाला एग्जाम्पल 7 जो है, तो 25 आ गया आंसर। तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, इस तरह से भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा पैटर्न हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यूज किया था, ऐसा पैटर्न, इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पर 27 38 है, ऐसा नहीं कि 9 10 11 12 तो हम लोग इस तरह से आंसर दे दे, ऐसा तो नहीं है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है। 4 इंटू 7 28 और ये -1 करके 27, क्या ऐसा सब में होगा। 8 इंटू 5 40, 40 -2 कितना होता है 38 होता है, तो 6 इंटू 9 कितना होगा 60। 51 आंसर হবে। 9 6 54 है ना, है 54 है 51 आंसर अब ये हो गया 51 है ना, 51 हो जाएगा इस तरह से, यानी ऑप्शन सी। तो ये देखो दिख गया आराम से है ना, कि ये 4 इंटू 7 28 होता है, यहाँ पर 27 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई देन माइनस कर दिया, तो उस पे पैटर्न बन रहा है, 51 आंसर हो गया। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है इस तरह का, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो स्मॉल स्मॉल डिजिट है, ये 3 है, क्वेश्चन मार्क 4, आंसर भी स्मॉल डिजिट है 2 3 4, और ये डी वाला क्या है, डी वाला है 5, ठीक है, डी यहाँ पर 5 है ऑप्शन में, वो नीचे आंसर एक्सप्लेन है इसलिए हम नहीं ये कर रहे, डी ऑप्शन जो है वो 5 है, वो दिख जाएगा बाद में, 2 3 4 5। देखो क्या हो सकता है, तो ये 12 और 18 है, 18 और 12, 18 और 12 क्या ऐड करें, देखते हैं 18 और 12 ऐड करने से कितना होता है 30, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, 72 है, ट्वेल्व है, और 12 इंटू 3 करे 36 प्लस 18 कितना होता है 36 प्लस 18 54, नहीं कम हो रहा है, कम हो रहा है 72। अच्छा 12 ले लेते हैं, इंटू कर देते हैं 18 से 3 को डिवाइड करो, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 इंटू 6 72, ये पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये पैटर्न बनेगा। पहले 12 ले लो, मतलब 14 को ले लेते, 14 इंटू कर देंगे 24 डिवाइडेड बाई, वो तो नहीं पता हम लोग को डिवाइडेड बाई, तो सेकंड वाला कैसे, हम लोग थर्ड वाले पे पहले एप्लीकेबल करके देखते हैं ये पैटर्न होता है कि नहीं, तो 16 ले लिया इंटू 32/4, 16 इंटू 32/4, तो 16 इंटू 8, 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 हो जाएगा 128 हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा, तो कैसे ढूंढने, यहाँ पर सेम पैटर्न लगाएंगे, तो देखो क्या हो जा रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, सेकेंड वाला डिजिट लेना है, इंटू करना है 24, ये यहाँ पर ये x है, कुछ नहीं पता तो x है, और 112 आ जाएगा ना, ये देखो ये 72 आ रहा है, जैसे 112 आ जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर ये 14 इंटू 24 इक्वल टू 112 x कर दो, है ना, फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 112 इक्वल टू x, अब इसको कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा, तो कितना होगा देखते हैं, 14 इंटू 24 336 डिवाइडेड बाई 112, 3 आ रहा है, 3, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी आ रहा है, 9 का ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से क्या है, और कुछ तरीके से भी में भी हो सकता है, तो तुम लोग इसको और लॉजिक अगर होगा, तो जरूरी नहीं है होगा ही, आई डोंट नो कि और कोई लॉजिक से ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक ही लॉजिक से बनता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर हम लोग दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं, तो तुम लोग इस पे दूसरा लॉजिक भी सोच के देख सकते हो कि दूसरा कोई लॉजिक इस पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। जैसे ये होगा क्या 14 और 24 और 18, ये 42 होता है, 42 से 10 माइनस कर दो 32, ऐसा अगर कुछ होगा तो देख सकते हैं हम लोग, 26 आ रहा है, 26 माइनस 10 कर दो 16 आ गया है ना, क्या इसमें भी ये एप्लीकेबल होगा, 72 प्लस 112 184, 184 माइनस 10 करने पे नहीं, देखो इस पे नहीं हुआ, 184 माइनस 10 करने से 128 नहीं आएगा, तो यहाँ पर जाके ये वाला कैंसिल हो गया, बाकी जगह पे तो बन रहा था,
तो देख सकते हो तुम लोग, और भी लॉजिक देख सकते हो। जैसे अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये 42 आ रहा है -10, ये आ रहा है इस तरह से, तो इससे नहीं बना, देखो लास्ट वाला नहीं बना, तो ये लॉजिक तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो ये तो आंसर में दिया हुआ था तो मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर कुछ लॉजिक तुम लोग के दिमाग में आता है तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो कि दूसरे कोई लॉजिक से अगर होता है तो सॉल्व, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही लॉजिक से सॉल्व होगा। 10th नंबर देखो, 10th नंबर ये बता सकते हो क्या होगा यहाँ पर? जैसे हमें इनका पोजीशन पता करना पड़ेगा, है ना। ए मतलब 1 हो गया, ए बी सी डी ई, ई मतलब 5 हो गया, ये वाला देख देख के लिख रहे हैं, ठीक है 5। ई एफ, एफ मतलब 6 हो गया, है ना। ई एफ ये लगभग वैसे ही होगा, 5 + 1 6, इस तरह से मुझे जो लग रहा है अभी तक। ई एफ जी एच आई, आई मतलब 9, आई जे मतलब 10, जे के, के मतलब 11, आई जे के, एल एम, एम मतलब हो गया 13, 13 एम एन ओ, ओ मतलब हो गया 15, है ना। तो 5 + 1 16, 5 + 1 6, तो 13 + 10, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर क्या होगा, ये बना हुआ है, मैम देखते हैं। 6 + 9 15, 1 है + 10 11, है तो 15 + 5 30 है 5 + 13 18। 18, তাহলে 18 এ যেটা হয় সেটাই হবে। 15 এ ও হচ্ছে, 15 এ ও, 15 ও, 16 ও পি, 16 पी, पी क्यू आर, हाँ आर होगा, आर। 18 जो है वो आर का होता है, तो आर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी। आर का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आर जो है उसके लिए। अच्छा ये वाला, इसमें देखो थोड़ा सा अलग पैटर्न है, 3C 2B 4A 27A 64B इस तरह से दिया हुआ है, मिडिल में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम बता देते हैं, देखो ये थोड़ा सा अलग है, तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कैसा है देखो, यहाँ पर दे रखा है देखते हैं कैसे अलग, मतलब कुछ तो होगा। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्या, 9 × 3, ये देखो 3 और 9 का मल्टीप्लाई करो 27 होता है। एक बार ABCD हम लोग छोड़ देते हैं, अगर हम लोग नंबरिंग देखते हैं तो 9 × 3 27 हो गया। क्या 16 × 4 64 होता है? हाँ होता है, 16 × 4 64 होता है। तो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, ये तो कंफर्म हो गया 8 होगा। तो आंसर कौन सा होगा बोलो, अगर 8 पता चल गया यहाँ ऑप्शन से तो हमें पता ही चल जाएगा आंसर कौन सा होगा। 8C ऑप्शन ए। 8, हाँ सी होगा। अब सी ही क्यों होगा, अगर 8 के साथ कुछ और होता तब हम लोग क्या करते, सी ही क्यों होगा यहाँ पर। ABC इस तरह से बना हुआ है देखो, इसीलिए ABC, ठीक है। इसमें है A है B है, इसमें ABC है, तो यहाँ मिसिंग कौन सा है, C मिसिंग है ना। हर एक रो में देखो तो ABC है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब था, मान लो ये ऑप्शन 8C है, इसके जगह यहाँ पर मान लो 8B भी एक ऑप्शन रहता तो हमें कौन सा टिक करना पड़ता, तब भी हम लोग 8C टिक करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ABC पैटर्न बना हुआ है, तो जहां पर C मिसिंग था, जहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स किया वहां पर सी मिसिंग था, तो दैट्स वाई हमें 8C ही ऑप्शन में लेना पड़ेगा। हालांकि ऐसा ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर होता तो इसी कंसेप्ट में तुम लोग को आंसर करना पड़ता। अब रहा एग्जाम्पल 12, देखो ये कैसे होगा, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है। CK 16 9 JROS 24 19 TXKM क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क दे रखा है और P भी इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम बता ही देते, देखो कैसे होगा। ये जो J और R बना है ना, J और R बना है, ये कैसे बना है देखो, J + R डिवाइडेड बाई एक बार 2 करो। J मतलब J का पोजीशन नंबर क्या होता है, ABCDEFGHIJ, J 10 होता है, J KLMNOPQR 16 17 18 होता है, 18/2 कर दो, ये हो गया 14, ठीक है, ये 14 हो गया, ये आंसर आ जाता है 14, और यहाँ पर +2 करेंगे, ठीक है। 14 + 2 16, हम समझाते हैं कैसे होता है, ये लिख के दिखाते हैं, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कैसे बनाए देखो, यहाँ पर दिखाते हैं।
ये इस तरह से बन रहा है। जे आर कैसे बना है, जे आर का जे प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ठीक है, जहां पर जे का वैल्यू है 10 और आर का वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो यहाँ पर हो गया 28/2 प्लस 2 मतलब 14 प्लस 2, ये हो गया 16। अब ये 16 किस काम का, ये देखो 16 किस काम का, 16 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मतलब जे आर का वैल्यू यहाँ पर पुट हो रहा है, तो सी के का वैल्यू यहाँ पर पुट होना चाहिए सेम पैटर्न में, बाकी भी इसी तरह से चलना चाहिए, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सी के का वैल्यू देखो, चेक करते हैं, सी के इसी तरह से करेंगे, सी प्लस के बाई 2 प्लस 2, ठीक है। तो सी ए बी सी, सी मतलब 3 हो गया, के मतलब सी डी ई एफ जी एच आई जे के मतलब 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 मतलब 11 प्लस 3 14/2 प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 9। तो देखते हैं क्या 9 है, 9, ये देखो 9 है ना, मतलब सी के का सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, जे आर का सोल्यूशन इधर आ रहा है। सिमिलरली ओ एस का 19 होगा, टी एक्स का 24 होगा। चेक करते हैं, टी एक्स पे चेक करते हैं, टी एक्स का और ओ एस का। टी एक्स देखो, टी एक्स तो टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 है ना, तो t मतलब कितना, r अगर 18 हो रहा है, r 18 है तो s 19 t 20 हो जाता है। देखो t 20 याद रह जाएगा, t 20 मैच होता है ना 2। अच्छा x, x मतलब क्या होगा, x एकदम लास्ट वाला अल्फाबेट है, z जो है वो 26 नंबर होता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड 26, ये 25, ये 24 हो जाएगा है ना, 24 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 सॉरी 4 और 4 44/2 प्लस 2 मतलब 22 प्लस 2 यानी 24। चेक करते हैं क्या 24 है आंसर टी एक्स का, टी एक्स का ये देखो 24, क्योंकि आंसर जो है ऑपोजिटली लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है ओ एस, ओ एस का चेक करते हैं, ओ प्लस एस बाई 2 प्लस 2, ठीक है, तो ओ मतलब एस पी क्यू आर एस टी, टी अगर 20 होता है तो एस 19 होगा और ओ कितना होगा, एम एन ओ ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ मतलब हो गया 15, ठीक है, 15/2 फिंगर काउंट करके तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है, तो 19 प्लस 15 34, 34/2 मतलब 17 प्लस 2 19। चेक करते हैं क्या 19 हो रहा है, हाँ 19 हो रहा है। इसका मतलब पीवी भी इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीवी का जो वैल्यू है वो इधर मिलेगा और केएम का जो वैल्यू है वो इधर मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पी प्लस भी बाई 2 प्लस 2 ये होना चाहिए। तो पी मतलब कितना, पी मतलब 16, ठीक है, पी मतलब 16, तो पी हो गया 16, पी क्यू आर एस टी यू भी, तो 16 17 18 19 20 21 22 बाई 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 8 3 2 प्लस 2 मतलब 19 प्लस 2 21 मतलब पीवी का वैल्यू यहाँ पर ये वाला वैल्यू लिख देते हैं, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 21, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 20। है बोलो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ देखो यहाँ पर उल्टा भी लिखा हुआ है, अगर ए बोल दोगे ना गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले 21 फिर 14, तो ऑप्शन बी होगा है ना। अब ये भी एक बार चेक कर लो के और एम का, के प्लस एम बाई 2 प्लस 2, ठीक है, तो के मतलब कितना होता है, के मतलब 11 होता है, ठीक है, और एम मतलब 13 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 4 2 24/2 प्लस 2 मतलब 12 प्लस 2 यानी कि 14, ठीक है, 12 प्लस 2 यानी कि 14 हो गया। तो इसीलिए आंसर 21 और 14 होगा। 14 21 रॉन्ग आंसर होता है, ये हमें नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि पहले 21 देन आ रहा है 14, इस वजह से अगर हम लोग ऐसे ना दे तो गलत हो जाएगा। इस तरह का कम ही आता है, इतना टफ लेवल का मैंने मतलब थोड़ा लास्ट में टफ लेवल का ले रखा है प्रैक्टिस के लिए, उतना टफ नहीं आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला देखो कंप्लीट होता है, ये वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग दूसरा वाला टॉपिक लेंगे, ये देखो ये वाला इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ম্যাম है बोलो। ম্যাম বলছি আমরা যখন এক্সাম দেবো তখন আমরা এই রাফটা কি করে করব, ওখানে কি পেজ নিয়ে আমরা বসতে পারবো?
না না পেজ নিতে দেবে না, তাহলে ও কি করে করব? মুখে মুখেই করতে হবে, এরকমই কোয়েশ্চেন দেয় ইনস্টিটিউট, কারণ লজিক্যাল রিজনিং তো অনেকগুলো থাকে না, আর সব টপিক থেকে থাকবেও না, কিন্তু আমি হায়ার লেভেলই করাচ্ছি, ইনস্টিটিউট এরকমই প্রশ্ন দেবে যেটা তোমরা মুখে মুখেই করতে পারবে, ঠিক আছে? দেখো যেমন ইনস্টিটিউটের প্রশ্নের লেভেল হচ্ছে এইটা, অ্যাকচুয়ালি এটা আমি এক্সট্রা করালাম যাতে তোমাদের একটা কনফিডেন্স আসে, ইনস্টিটিউটের প্রশ্নের লেভেল মাত্র এইটাই, যেটাই যে এইভাবে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এগুলো ইনস্টিটিউট, এগুলো মুখে মুখেই করা যায়। আমি এই জন্যই বললাম যে লিখে করার মতো প্রশ্ন দেবে না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি একটু টাফ লেভেলে নিয়ে নিলাম যাতে তোমাদের একটা ধারণা থাকলে কি হবে, তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, ইনস্টিটিউটের লেভেল এতটাই থাকবে, এর থেকে বেশি যাবে না, কারণ এর থেকে বেশি ওরা দেবে না এই কারণেই, কারণ মুখে মুখে তো মানুষের পক্ষে সলভ করা সম্ভব হবে না, না খাতা পেন দেবে না, যেহেতু তোমাকে পুরোটাই এমনি করতে হবে, তো সেই কারণে মানে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেবে না, ঠিক আছে? তো এইভাবেই করতে হবে, ক্যালকুলেটর ইউজ আর করতে ম্যাম দেবে। বলছি লজিক্যাল রিজনিং কত নাম্বারের আসে? লজিক্যাল রিজনিং কত নাম্বারের আসে? আচ্ছা নাম্বারিংটা মানে তো লিগ্যাল অ্যাপটিটিউড আর লজিক্যাল রিজনিং একসাথেই তো এক্সাম হবে, মানে হ্যাঁ একটা পেপারই থাকবে তো? হ্যাঁ একটা পেপারেই থাকবে, তোমাদের তো ও টোটাল আচ্ছা। 200, টোটাল তো 200, ও আচ্ছা আচ্ছা। তোমাদের যে 4টে পেপার আছে না সবই তো এমসিকিউ, আর টোটাল তো 200, 200-র মধ্যে কমপক্ষে 100 পেতে হবে তবে পাস। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো জানি। হুম, ওই দুটো মিলিয়ে আসবে, কিন্তু নর্মালি লজিক্যাল রিজনিংটার যে ওয়েটেজ ওটা কমই থাকে, আমি ওয়েটেজটা বলে দেবো ঠিকঠাক দেখে, ঠিক আছে? আমি ঠিকঠাক করে মনে নেই, আমার ওয়েটেজটা আমি বলে দেবো কি এক্স্যাক্টলি কি আসে, কত মার্কসের আছে, ঠিক আছে? अच्छा, अब देखो ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे, एसर्शन एंड रीजन, ठीक है? एसर्शन एंड रीजन ये वाला टॉपिक करेंगे, ये हो गया, लेकिन चिंता मत करो, जब तुम लोग को हम टेस्ट के लिए कॉपी देंगे ना, मतलब सॉरी एग्जाम के लिए जो पेपर देंगे, मतलब जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से, मॉक टेस्ट लेने से ही समझ में आ जाएगा कि लेवल ऑफ जो हमारा मतलब क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो विदाउट पेन पेपर सॉल्व होगा कि नहीं, वही चीज हम बोल रहे हैं, विदाउट पेन पेपर सॉल्व होता है, उसी लेवल पे दिया जाएगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा अब हम लोग देखो एसर्शन एंड रीजन ये वाला पढ़ते हैं, एसर्शन और रीजन जो है ये टॉपिक कैसे हमें करना है, देखो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, ठीक है? हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एंड एसर्शन, एसर्शन मतलब फैक्ट, एसर्शन मतलब फैक्ट, जैसे मान लो कि एक मान लो छोटा सा पौधा है, ठीक है? छोटा सा पौधा है, ठीक है? ये मान लो छोटा सा पौधा है, ठीक है? इसमें अगर रोज पानी डालोगे तो ये पौधा क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये पौधा ग्रो करेगा, तो ये पौधा जो है ये ग्रो क्यों किया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पानी डाला, ठीक है? तो फैक्ट क्या है कि जो छोटा सा गाछ था, ठीक है, वो बढ़ गया, ठीक है? छोटा सा जो प्लांट था वो बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा, रीजन क्या था, रीजन ये था कि हम लोगों ने उसको जो भी रिक्वायरमेंट था उसका फुलफिल किया, मतलब पानी दिया या फिर जो भी हो, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोगों ने फुलफिल किया तो वो बढ़ गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एसर्शन एंड रीजन, ठीक है? जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट गलती करे तो टीचर डांट सकता है, क्यों डांटा, क्योंकि उसने गलती किया था, तो हम लोगों का क्या है, हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है, ठीक है? कोई भी काम करो कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता है, तो ये वही चैप्टर है, देखो यहाँ पर हमें हर एक जगह पे एक एसर्शन देगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट देगा और उसके रिगार्डिंग एक रीजन भी देगा, मतलब वो फैक्ट क्यों हुआ वो बताया हुआ रहेगा, हमें ये देखना है क्या वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, देखो यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो सही है, जैसे अगर कोई बोले कि कोई मान लो फर्नीचर है वो ग्रो कर रहा है, ये तो गलत बात है ना, फर्नीचर वो तो लिविंग एलिमेंट है नहीं, वो ग्रो कैसे करेगा, हाँ पेड़ पौधा ग्रो कर सकता है वो लिविंग एलिमेंट है, कोई ह्यूमन बीइंग ग्रो कर सकता है, ठीक है? कोई एनिमल ग्रो कर सकता है, कोई बर्ड जो है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन कभी कोई जो मतलब
जैसे कोई वुड है, ठीक है, वो अपने आप थोड़ी ना ग्रो करेगा, कोई टेबल है, कोई चेयर है, ये सब तो क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट है। तो करेक्ट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर दोनों चीजें करेक्ट है, मतलब जो फैक्ट हमें बता रहा है और फैक्ट क्यों हुआ है, अगर दोनों चीज हमें करेक्ट लगता है तो हमें उस हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द रीजन सपोर्ट द असर्शन, क्या जो रीजन दे रखा है वो फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब पानी डालने से पेड़ जो है वो ग्रो करेगा। हाँ करेगा, ऑब्वियसली, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं कि पानी डालने से पेड़ ग्रो करेगा, तो ये ठीक है। There will be 4 answers, choices for the possible outcomes and you have to select the correct one. हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और उससे हमें जो है सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक पहला हम बता देते, फिर तुम लोग बताने का कोशिश करना। जैसे देखो यहाँ पर पहला क्या बोल रखा है, देखो जेम्स वाट, क्या नाम सुना है तुम लोगों ने, जेम्स वाटेर नाम सुने छो ফিজিক্সে বা অনেক সময় জিকে টিকেতেও হয়, জেমস ওয়াট নাম শুনেছো? तो जेम्स वाट जो है उन्होंने क्या बनाया था, जेम्स वाटेर इन्वेंशन की, जेम्स वाट की इन्वेंट করেছিল? ये देखो, थोड़ा सा हमें यहाँ पर जीके वाला कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए। देखो जेम्स वाट, नहीं पता होगा ना तो नहीं बता सकते। इन्होंने क्या बनाया था, ये बुक में भी इनका जो है ये रहता है, तुम लोग देखे होगे। जेम्स वाट ने क्या बनाया था, स्टीम इंजन, ठीक है। ये किस वजह से फेमस है, इन्होंने स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया था, है ना। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड जेम्स वाट इन्वेंट एंड डिस्कवर। जेम्स वाट इज चीफली नोन फॉर, मतलब देखो बहुत सारा चीज उन्होंने इन्वेंट किया है, लेकिन मेनली वो पॉपुलैरिटी उनको किस चीज का मिला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम इंजन बनाने के लिए, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, तो उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। अब देखो ये जो टॉपिक है जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसमें अगर तुम लोग को जेम्स वाट के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस वजह से क्या है कि जहां पर जो नॉलेज दिखता है उसे लेते जाओ, ठीक है। जेम्स वाट के बारे में नहीं पता है तो पता करो, और भी किसी के बारे में पता करो जो भी फेमस पर्सन है, कोई भी क्वेश्चन हमें दे सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज जो है क्वेश्चन का वो मैंने दिया है। अब इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चन देगा वो तो डिपेंड करता है ना। तो देखो जेम्स वाट के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था, हम लोगों ने पता कर लिया। कैसे पता किया, पता कैसे कर सकते हैं हम लोग, बुक से पता कर सकते हैं, आजकल तो गूगल से पता कर सकते हैं। क्या ये सही बात है, क्या ये सही है, जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, क्या ये रॉन्ग है कि करेक्ट है, बोलो। करेक्ट। करेक्ट, ठीक है, ये ट्रू है। अब रीजन देखो उन्होंने क्यों स्टीम इंजन बनाया था, उसका रीजन क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, इट वॉज इन्वेंटेड, ये इसीलिए इन्वेंट किया गया था, टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, ठीक है। मतलब जो भी फ्लडेड माइंस, माने फ्लडेड माने হচ্ছে যে খনিগুলোতে জল ভরে যায়, মাইন্স মানে খনি, খনিতে জল ভরে গেলে তো কাজ করা যায় না, তো ওই জলগুলোকে পাম্প আউট মানে বের করার জন্য উনি স্টিম ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন। এবারে উনি কি সেই জন্য স্টিম ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন, সেটা তোমরা যদি না জানো তাহলে তো আনসার দিতে পারবে না। তাহলে এটা জানতে হবে कि উনি সেই জন্য স্টিম ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন কিনা। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या बोला है, ये इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि फ्लडेड जो माइंस है, मतलब खदान है, वहां से पानी को निकाल सके। पंप आउट करना मतलब क्या, पानी को निकाल सके। तो एक्चुअली इनका स्टोरी अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो स्टोरी जो है ये सही बताया गया है, ठीक है, ये मुझे पता है, हम बता रहे, ये सही बोला गया है कि एक्चुअली उनके दिमाग में ये स्टीम इंजन का कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सोचा था, और वो जो है सक्सेस हुए, ठीक है, अपना जो इन्वेंशन है उसमें सक्सेस हुए। उन्होंने जो चीज के बारे में सोच के बनाने का स्टार्टिंग किया था वो काम बना, तो ये भी ट्रू है। अब मुझे ये बताओ कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A, मतलब A भी true है R भी true है, A भी true है R भी true है, और R जो है वो सही रीजन है A का, क्या ये ऑप्शन होगा, या फिर both A and R are true but R is not the correct explanation of A, but R जो है वो सही explanation नहीं है A का, A is true R is false, A is false R is true, both A and R false। बोलो कौन सा आंसर होगा, मैंने स्टोरी तो बता दिया, ये नहीं पता था मैंने स्टोरी बता दिया, तुम लोग बोलो कि आंसर क्या होगा।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हाँ बता दो। ऑप्शन ए होगा। अगर ये भी सही है, मैंने बता दिया कि जेम्स वाट ने ही स्टीम इंजन बनाया था। अगर यहाँ पर जेम्स वाट की जगह किसी और का नाम होता तो फिर वो ये फॉल्स हो जाता। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, और रीजन भी सही दिया है उन्होंने क्यों बनाया था। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, अगर किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, कोई स्पेसिफिकली कोई भी मैटर में हमें बता रहा है, अगर उस मैटर के बारे में हमारा कोई नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग आंसर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। बट तुम लोग का एक चीज है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुम लोग जो है अगर ऐसा कुछ आ जाता है जो बिल्कुल नहीं पता है फिर भी टच कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होता है तो फिर वो बेवकूफी हो जाता है टच करना, ठीक है। तो तुम लोग आंसर दे सकते हो जो भी तुम लोग को लगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये वाला बताओ क्या होगा। अगर इसके बारे में तुम लोग को पता है तो इसके बारे में पता है बोल सकते हो। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर वुड मेल्ट द पोलर आइस, ठीक है। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो वो जो पोलर आइस है उसको मेल्ट कर देगा। मतलब এটার মানে হচ্ছে এটা যে ওই যে দুটো মেরু আছে না, সুমেরু কুমেরু, ওগুলোতে তো বরফ আবৃত, বলছে যে বরফগুলোকে গলিয়ে দেবে যদি আমাদের যে পরিবেশ অ্যাটমসফিয়ার, ঠিক আছে, সেখানে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাহলে এটা কি ঠিক বলছে না ভুল বলছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে কি বরফ গলতে শুরু করবে কি করবে না? বলো। হ্যাঁ করবে। করবে তো। कार्बन डाइऑक्साइड बेड़े गले बातासे बरफ गलबे। तो देखो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो ऑब्वियसली पोलर आइस को मेल्ट कर देगा, गला देगा, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज द टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बोल रहा है कि इसका रीजन ये बता रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर पे तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर हॉट हो जाएगा वेदर। अगर वेदर हॉट होगा तो पोलराइज जो है वो मेल्ट होगा। क्या ये रीजन सही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, क्या लगता है? देखो कुछ ना कुछ तो तुम लोग को एक्सप्लेनेशन सोचना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं भी पता है, कुछ तो अंदाजा होगा। ग्लोबल वार्मिंग नहीं सुनते हो? ইনক্রিজ লেভেল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড बढ़ रहा है, যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ে তাহলে কি তাপমাত্রা বাড়বে না? হ্যাঁ বাড়বে। हम्म, बढ़ेगा। तो फिर कौन सा आंसर होगा अगर दोनों ही ट्रू है? है बोलो। ए। ए करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का थोड़ा केमिस्ट्री रिलेटेड बात है, ठीक है। देखो जैसे बोल रहा है यूरेनियम, यूरेनियम तो सुना होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी। यूरेनियम अंडरगो ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यूरेनियम हैज ए बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब ये देखो, ये अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम पहले बता देते हैं। देखो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन का मतलब हम क्या बोले, माने যেটাকে বলছে দুরকম হয়, একটা হচ্ছে বিভাজন হয়ে যায়, একটা হচ্ছে জুড়ে যায়, ঠিক আছে। দুরকম রিয়াকশন হয়, মানে অণু পরমাণুর যে রিয়াকশন গুলো হয় না, তো একটাতে হচ্ছে স্প্লিট করে যায় আর একটাতে হচ্ছে জুড়ে যায়, ঠিক আছে। জুড়ে যায়টাকে আমি কি বলবো, এক হয়ে যাওয়া, মানে একীকরণ বলতে পারি, ঠিক আছে। ये जो है ना, ये पर्टिकुलर इसका मीनिंग होता है ये फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। और यूरेनियम जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। यूरेनियम जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्या ये सही है कि गलत, ये हमें बताना पड़ेगा। तो हम लोग को ये पहले पता होना चाहिए कि यूरेनियम कैसा रिएक्शन लेता है, ठीक है। यूरेनियम जो है वो कैसा रिएक्शन लेता है ये हमें पता होना चाहिए। यूरेनियम जो है एक्चुअली वो जुड़ता नहीं है, ठीक है। वो जो है वो स्प्लिट होता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं यूरेनियम, रुको हम तुम लोग को दिखा देते हैं। यूरेनियम का जो रिएक्शन होता है फिजन होता है। हम यहाँ पर ना दिखाते हैं, देखो गूगल में दिखाते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाए।
यूरेनियम यूरेनियम रिएक्शन, यूरेनियम का रिएक्शन कैसा होता है? जैसे हर एक चीज का रिएक्शन होता है ना, जैसे अगर दूध में नींबू डालोगे तो वो फटके क्या हो जाएगा, वो फटके छेना बन जाता है ना, तो वो एक रिएक्शन हो गया। जैसे दूध में जो है खटाई दोगे तो वो दही हो जाता है, उस तरह से, मतलब ये देने से क्या बोलते हैं उसे, दही देने से उससे फिर से जो है वो कर्ड बन जाएगा, तो वो एक रिएक्शन होता है। ये देखो यूरेनियम जो है ये कौन सा, ये देखो फिजन रिएक्शन करता है ये, ठीक है, फिजन फिजन रिएक्शन करता है। यूरेनियम जो है वो फ्यूजन नहीं करता है। ये देखो दो तरह का रिएक्शन होता है, মানে এগুলো ইংরেজিতে বলে আর কি, ওই যে সংযুক্তকরণ আর বিযুক্তকরণ যেগুলো বাংলাতে বলে না, যদি অল্প স্বল্প 9-10 তো থাকে ফিজিক্সে, তো ফিউশন হয় আর একটা হয় ফিশন। ওই দেখো ফিউশন এন্ড ফিশন, ये देखो द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोसेस इज दैट फिजन इज द स्प्लिटिंग। फिजन मतलब क्या, स्प्लिट हो जाना, मतलब टूट जाएगा ऑफ एन एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस। फिजन में क्या होता है, फिजन में जो है एक से दो तीन बन जाता है, ठीक है, एक से दो तीन बन जाता है। वाइल फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जो है दो तीन एक साथ जुड़ के एक बन जाता है, ठीक है। মানে একটা হচ্ছে এটাকে কি বলবো, এটাকে বলবো বিযুক্ত হচ্ছে, আর এটাকে কি বলবো, সংযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে এটা জানতে হবে কি यूरेनियम কোনটা সাপোর্ट করে, तो यूरेनियम जो है वो ये वाला सपोर्ट करता है, ठीक है। यूरेनियम जो है ये वाला सपोर्ट करता है, मतलब यूरेनियम जो है वो जुड़ता नहीं है, ठीक है, वो छोटे छोटे इसमें स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम कैन अंडरगो ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। पहले तो ये बताओ क्या ये सही है, अभी मैंने बता दिया तुम लोग को कि यूरेनियम कौन सा सपोर्ट करता है, क्या ये सही है? यूरेनियम फ्यूजन का मतलब होता है, बोलो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? এই তো ফিউশন আর ফিশন, ইউরেনিয়াম হচ্ছে এইটা সাপোর্ট করে, তো এটা ট্রু হবে কি ফলস হবে? একটা হচ্ছে সংযুক্তকরণ, একটা বিযুক্তকরণ, ट्रू ना फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है, इसका मतलब फॉल्स होगा। थोड़ा सा तुम लोग इसका बंगाली लिख लो गूगल से देख के, ये देखो ऐसे तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग का ना इस तरह से हेल्प हो जाएगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन इन मीनिंग, ये देखो मीनिंग ऐसे तुम लोग टाइप करना, ठीक है, मीनिंग इन बंगाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग को मिल जाएगा, यहाँ नीचे मिल जाएगा इस तरह से। अगर ऐसा नहीं मिलता है दिन तुम लोग, ये तो यहाँ दिखाए नहीं, বিদারণ এগুলো দিলে তো তোমরা এগুলো তো বুঝতে পারবে না, কারণ এগুলো এরকম টার্ম। ফিউশন মিনিং করে দাও, ফিউশন মিনিং ইন বেঙ্গলি, এ দেখো একীকরণ, তোমরা তো এটা তো বুঝতেই পারছো, একীকরণ মানে কি, সংযুক্তকরণ যেটাকে বলছে। তো এইভাবে লিখে নেবে, তোমাদের স্টক অফ ওয়ার্ডও বেড়ে যাবে, মনেও থাকবে, ঠিক আছে। तो ये हो गया, देखो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा, यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, यूरेनियम जो है ये बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ये सही बोला है, ठीक है। यूरेनियम जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल होता है, ये ट्रू होता है, ठीक है, ये उसका नेचर है, तो ये मैंने बता दिया। যেরকম লাস্ট দিন আমরা করেছিলাম মার্কারি, পারদ, পারদ কি হচ্ছে, পারদের মধ্যে ধাতুর সব গুণ আছে, কিন্তু মানে পারদ অধাতু হলে ওটাকে ধাতু বলছে না, তো এরকম বিভিন্ন ধরনের জিনিস ছিল সেই রকমই। यूरेनियम को देखो, यूरेनियम जो है वो बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ये मैंने बता दिया, ये ट्रू है। अब बोलो आंसर क्या होगा, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा? ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा? पहला वाला तो होगा नहीं, इसलिए मैंने पहले वाले को हटा दिया। पहले वाले तो देखो, पहला वाला बोथ ए एंड आर ट्रू है, तो ये रहा आंसर निकल गया। बोलो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ए फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर बेकिंग सोडा, ये तो पता है बेकिंग सोडा जो है वो किचन में मिल जाएगा, ठीक है, বাড়িতে বেকিং সোডা পেয়ে যাবে, বেকিং সোডার ইউজ হয়, ঠিক আছে, বেকিং সোডা খাবার টাবার কেক টেক বানাতে ইউজ করা হয়। বেকিং সোডা হেল্পস রিডিউস স্টমাক অ্যাসিডিটি, বেকিং সোডা जो है স্টমাক অ্যাসিডিটি মানে গ্যাস ট্যাস হলে বেকিং সোডা ইউজ করা হয়। দেখবে বলে না সোডা পানি, সোডা জল খেয়ে নিতে বলে না, ঠিক আছে, সোডা জল পাওয়া যায়, মানে ওই সোডা থাকে ওতে, ওটা খেলে অনেক সময় যদি কারো অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয় तो এটা মানে ঠিক হয়ে যায় আর কি। तो बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टमक एसिडिटी, तो এটা ঠিক কি ভুল, ये सही है कि गलत, इसके बारे में थोड़ा सा तो पता होगा, बोलो। ये जो कोल्ड ड्रिंक खाओ,
এটা ঠিক। এটা ঠিক, ट्रू। इट इज पावरफुल नेचुरल क्लीनर। तो बेकिंग सोडा जो है ना वो नेचुरल क्लीनर भी है। जैसे मान लो घर पे किचन में कुछ इंस्ट्रूमेंट साफ करना है, लाइक जैसे मान लो कि कुछ जल वल गया है, ठीक है, तो वो उसमें बेकिंग सोडा और नींबू डाल के रख दोगे ना तो वो जो है क्लीन ज्यादा अच्छा हो जाता है। या फिर मान लो किचन में सिंक है, वहां पर नींबू और बेकिंग सोडा डाल के रख दो, वो साफ हो जाता है। तो ये ना एक नेचुरल क्लीनर भी है, ठीक है, ये नेचुरल क्लीनर भी होता है, ये ट्रू है। अगर कभी भी देखोगे तो बहुत सारी जगह पे ऐसे दिखाता है, फ्रिज, घर पे फ्रिज को साफ करना है तो फ्रिज को साफ करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, तो बेकिंग सोडा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा होता है, मतलब नेचुरल होता है ना। जैसे अगर हम लोग कुछ भी और चीज यूज करते हैं वो केमिकलाइज्ड होता है, मार्केट का जो चीज होता है वो केमिकलाइज्ड होता है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे मतलब नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना है और मेरे फ्रिज को साफ करना है, तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी वगैरह दे के। बेकिंग सोडा से यूज करने से फ्रिज में रखते रखते जो स्मेल वगैरह हो जाता है वो भी जो है चला जाता है, और फ्रिज के लिए सेफ भी होता है और हैंड्स के लिए भी सेफ होता है, क्योंकि हम लोग अपना हैंड्स यूज करेंगे साफ करने के लिए। तो बहुत सारी जगह पे नेचुरल क्लीनर की तरह बेकिंग सोडा काम करता है, ठीक है। तो ये पावरफुल नेचुरल क्लीनर है, ये बात भी ट्रू है। लेकिन क्या इन दोनों में जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है? देखो ये दो ट्रू है, ये सही बात है, लेकिन बेकिंग सोडा हम लोग इसीलिए मतलब कंज्यूम करते हैं स्टोमक एसिडिटी को कम कम करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल क्लीनर है। क्या इसका रीजन सही दिखा रहा है? फैक्ट के हिसाब से रीजन सही जा रहा है? ये बताओ। না। नहीं, ना। तो फिर आंसर क्या होगा? বি। অপশন कोनটা বি। बोलছো? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों बात सही है, बट इस वजह से कोई थोड़ी ना सोडा पानी पिएगा। उसे उसे सोडा पानी पी के एसिडिटी कम करना है, ना कि उसको क्लीनर क्लीनर का काम करवाना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ये तो हम लोग को पता ही है कि पेड़ पौधा में जितने भी पत्ते होते हैं वो ग्रीन होता है नॉर्मली, ठीक है। तो प्लांट्स कंटेन साइक्लोथ्रिनिन द ग्रीन पिगमेंट। जो ग्रीन कलर आता है वो किस वजह से आता है? बोलो, ग्रीन कलर किस वजह से आता है? ये नाम तुम लोग को पता है। 9 में ये वाला रहता है। 9 তো বেঙ্গল বোর্ডে শালক সংশ্লেষের যে প্রথম চ্যাপ্টার, আমি অবশ্য জানি না আমাদের সময় ছিল, তোমাদের কি দিয়েছে আই ডোন্ট নো। তো ওইটা থাকেই তো, কি গাছের এই যে গাছের পাতা সবুজ হয় কেন, কিসের জন্য হয়? গাছের পাতা সবুজ যে হয় ওটা কি এলিমেন্টের জন্য হয়, কোন জিনিসটার জন্য হয়? ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল নেই পড়ে ও ক্লোরোফিল? ক্লোরোফিল আমি পড়োনি? ভুলে গেছি, অনেকদিন আগে পড়েছি তো। অনেকদিন আগে, কিছুদিন আগে। अच्छा, देखो तो ये क्या ये होगा? बताओ, क्लोरोफिल होता है ना, ये जो है ना ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन ये रेड कलर देता है। ये रेड कलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये रेड कलर के लिए। साइक्लोथ्रेनिन जो है वो रेड पिगमेंटेशन देगा। तो प्लांट में ग्रीन लीव्स रहता है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? पहले ये बताओ, पहले ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं ना, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ট্রু। ट्रू। और ये साइक्लोथ्रेनिन जो है ग्रीन पिगमेंटेशन नहीं देता है, ग्रीन पिगमेंटेशन क्लोरोफिल देता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या होगा? সি। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अच्छा, ओ यही लास्ट था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दे दिया, प्लांट हैव ग्रीन लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। साइक्लोथ्रेनिन इज रेड पिगमेंट, ठीक है, ये रेड कलर देता है। जैसे मान लो कोई कोई पेड़ में देखोगे कि कोई जो লিভস है থোড়া থোড়া, जैसे যেমন কাঁঠাল পাতাটা পুরোপুরি যে সবুজ হয় ওটা পরে ধীরে ধীরে কিন্তু একটা লালচে ভাব চলে আসে, ঠিক আছে। তো এই যে কালার চেঞ্জ গুলো হয় বিভিন্ন রকম এলিমেন্ট থাকে ওদের মধ্যে, সেই কারণে হয়, ঠিক আছে। তো একটু এই জিনিসগুলোকে কি বলতো জানো, কিন্তু একটা হচ্ছে প্রথম কথা একটু ইংলিশটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে কি কি মানে হচ্ছে সেগুলো, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস করতে করতে দেখো, এটা অবশ্য আমি বলবো না এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার, এগুলো হচ্ছে নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলো যে শিখছো না সেগুলোকে তোমাদেরকে মানে মনে রাখতে হবে। আর যেগুলো ধরো চর্চা হচ্ছে না, কোথাও কখনো চোখে পড়লো, সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করলে কি হবে, সুবিধা হবে, আর কিছু না। जैसे देखो, पुराना पढ़ाई नहीं भूलना है, ठीक है।
রেকর্ডিং টাইমে